संत समाज, मुझे भी आज्ञा हुई है आज्ञा फलनाथ आप लोग के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागद की पुरिया, यह संसार कागद की पुरिया, बूंदे पड़े घुल जाना है, बूंदे पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है। यह संसार झाड़ी और झांखर, यह संसार झाड़ी और झांखर, आगे लगे बर जाना है, आगे लगे बर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधु, सद्गुरु ज्ञान ठिकाना है, सद्गुरु ज्ञान ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब वंशिका साहिब जी के मधुर कंठ से बहुत ही सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। आइए भजन के पश्चात हम विचारों की ओर चलते हैं और विचार रखने के लिए हमारे बीच सावित्री साहिब जी उपस्थित है। आपसे निवेदन है कि आप आए और अपने गंभीर विचारों से
हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। भजन के पश्चात हम विचारों की ओर चलते हैं और विचार रखने के लिए मैं वंशिका साहिब जी से निवेदन करती हूँ कि आप आए और अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। अभी हम सभी लोग बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। अब विचारों की ओर चलते हैं। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हीरा सोई सराहिए। सब कहते वही हीरा प्रशंसनीय है जो घनों की चोट खाकर भी न टूटे, अटूट रहे। सब कहते हैं क्योंकि हीरा वही मूल्यवान होता है जो घन में जाकर भी न टूटे। सब कहते हैं इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में कितना भी दुख आए, कष्ट आए, यदि वह न टूटे, अडिग रहे, तो वही अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है और पा सकता है। कहते कि आंधी तूफान में वही पेड़ मजबूत रहता है जो जड़ों से जुड़ा रहता है, क्योंकि जो जड़ों से जुड़ा नहीं रहता, थोड़ी सी आंधी में वो पेड़ टूट जाता है, गिर जाता है। तो इसीलिए हम अपने जीवन में कैसे भी परिस्थिति आए, हमें उसे सहना सीखना चाहिए। कहते यदि हमारे अंदर सहन शक्ति आ जाए तो हम किसी भी परिस्थिति में जी सकते हैं। कैसे भी समस्या आए हम उसे अच्छे से जी सकते हैं। आज घर और परिवार समाज क्यों टूटता है? क्योंकि आज सहनशीलता की कमी हो गई है। इस सहनशीलता की कमी की वजह से ही थोड़ी थोड़ी बातों पे हम उलझ जाते हैं और झगड़ने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा मन तो दुखी और परेशान हो जाता है, और जिनके साथ रहते हैं वहाँ के लोग भी परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हमें
सहनशीलता, हमारे जीवन में सहनशीलता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हर क्षण हर पल सहने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन है और समाज में कहीं भी हम रहते हैं तो वहाँ सहना चाहिए ही, क्योंकि जहाँ हम सहते हैं वही हम प्रेम से जीवन जी सकते हैं। कहते हैं कि वही मूर्ति मंदिर में स्थापित होता है जो छीनी हथौड़ी की चोट खाता है, और जो छीनी हथौड़ी की चोट नहीं खाता वो टूट कर बिखर जाता है। जब टूट के बिखर जाता है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है, परंतु जो नहीं टूटता वही एक मंदिर में जाकर पूजा जाता है, पूजा के योग्य हो जाता है। तो हम अपने जीवन को एक मंदिर की मूर्ति जैसे बनाना चाहते हैं कि टूटे हुए पत्थर की तरह। हर मनुष्य यही चाहता है कि लोग मुझे माने, लोग मुझसे प्रेम करें, लोग मुझसे अच्छे से बातें करें और सब मुझे माने। परंतु ऐसा कब होगा? कहते हैं यदि आप जो देंगे वही आपको मिलेगा, यदि आप प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, यदि आप दया देंगे तो आप पे भी लोग दया करेंगे, यदि आप करुणा करेंगे तो आप पे भी करुणा करेंगे, क्योंकि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। इसलिए हमें कहते हैं कि लेना नहीं बल्कि देना सीखना चाहिए। यदि हमारे जीवन में देना आ जाए तो हमारे पास सब कुछ आ जाए, क्योंकि कहते हैं कि एक हाथ से यदि दोगे तो दूसरे हाथ में मिल जाएगा। परंतु ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ तो लोग मुझे दें। ऐसी भावना करके यदि हम देते हैं तो हमारा देने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम यदि जो चीज़ चाहते हैं यदि हम खुद देने लगें तो हमारे पास वो खुद आ जाएगा। कहते हैं कि सोना चमकता कब है? वो एक आभूषण के रूप में कब आता है? जब सोनार उसे पिघलाता है और पिघला कर एक सुंदर आकार में जब उसको बनाता है तो ये किसी के गला में शोभायमान पाता है। कहते कि यदि आप तपेंगे तभी आपका जीवन सुंदर होगा। यदि हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहें तो हमें तपना पड़ेगा। जब तक हम नहीं तपेंगे तब तक हम सोना नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए हमारा मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन ही संघर्षमय है, परंतु हमें इस संघर्ष से हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि हम जब घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तभी हमारा मन अशांत हो जाता है और परेशान हो जाता है। तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं और सुंदर बनाएं, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन को अच्छा बनाना चाहता है परंतु करना नहीं चाहता। वो सब कुछ बिना किए ही पाना चाहता है। परंतु यदि कहते कि यदि आपको कहीं जाना है तो वहाँ चलना पड़ेगा। यदि हम सोचें कि हम बैठे बैठे वहाँ पहुँच जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ जाना पड़ेगा तभी हमें वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसलिए यदि हमें शांति चाहिए तो हमें शांति का काम करना पड़ेगा। जब तक हम शांति का काम नहीं करेंगे तब तक हम शांति नहीं पा सकते हैं। तो हम यदि जो चीज़ पाना चाहें यदि करना शुरू कर दें तो हम सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ऐसा जीवन है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ पा सकते हैं। परंतु व्यक्ति सोचता है कि मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, कुछ करना नहीं चाहता है।
यदि हम करना शुरू कर दें और दूसरों पे आशा न करें, हम खुद जो करें, व्यक्ति स्वयं यदि करना शुरू कर दे तो सब कुछ पा सकता है। तो हमारा जीवन मनुष्य का जीवन है, क्योंकि कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे माता पिता जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे माता पिता उसे बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, हर चीज़ एक एक बात सिखाते हैं। तो ही बच्चा जब बड़ा होता है तो दूसरों को सिखाता है। कहते हैं कि छोटे में बचपन में बच्चा एक बात को 10 बार पूछता है तो माता पिता बहुत प्यार से उसे बताते हैं। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो जब माता पिता पूछते हैं तो बच्चे लोग नहीं बताते हैं और डांट देते हैं कि क्या बार बार एक ही बात को पूछते हो और रट लगाते हो। देखो कितना ज़माना बदल गया कि वही बच्चा जब छोटा था तो वही बात को बार बार यदि पूछता तो माता पिता कितने प्यार से, कितने स्नेह से उसे बताते थे। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे के प्रति आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है। जब आत्मीयता नहीं रहता, प्रेम नहीं रहता, तभी हम ऐसा व्यवहार करते हैं। तो हमें मनुष्य का जीवन मिला है, हम अपने मनुष्य जीवन में सबके प्रति प्रेम रखें, अच्छी भावना रखें, तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब वंशिका साहब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे कि हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। वह कब होता है? जब हमारा हृदय सरल होता है। हमारे हृदय में जब अहंकार और स्वार्थ की भावना नहीं होती है तब हम दूसरे को प्रेम दे सकते हैं। अगर हमारे हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है तो हमारा हृदय जो है वह पत्थर बन जाता है, कठोर बन जाता है। चाहे कुछ भी कर लो वह पत्थर और कठोर दिल बन जाता है, जिससे वह दूसरे को कुछ भी शब्द बोल देते हैं। क्योंकि यह जो हमारा मन है, अगर हम सहनशील होते हैं, सहनशील बनते हैं तो यह हमारा जो जीवन है वह मजबूत होता जाता है। सोना को आग में तपाया जाता है तभी वह कुंदन बनता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी, किसी के जीवन में भी अगर वह दुख और परेशानी, कितने भी कठिनाई या प्रतिकूलता आए, अगर वह उसमें सहनशील बन जाता है तो वह उसका जीवन में निखार आ जाता है। हर मनुष्य के जीवन में अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी हो, यह सब कुछ आता है, परंतु ये कैसे आता है? यह मन के अनुसार ही आता है। हम मान लेते हैं कि किसी ने हमारे साथ ऐसा किया है, तब हमें दुख होता है। अगर हम उस बात को भूल जाएं, उस बात पर हम यह सोचें कि अरे जिसके पास जैसे वह विचार है, जिसके पास जैसी बुद्धि है, वह वैसे ही सोच सकता है। अगर हम सकारात्मक विचारों से अपने विचार को बदल ले तो हमें उसकी बातों से कभी भी दुख नहीं होगा। क्योंकि हम किसी की हानि नहीं कर सकते हैं, हम अपना ही हानि करते हैं। इस संसार में या इस दुनिया में अगर हमें कोई आशीर्वाद और भगवान कहते हैं उसको, अगर वह हमें वरदान नहीं दे सकता है तो कैसे कोई व्यक्ति हमें दुखी कर सकता है? हमारे जो मनुष्य हैं, हमारे बीच में जो आसपास रहते हैं, वह ना हमारे हानि कर सकते हैं ना लाभ कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारे ऊपर है। या हमारा मन जो है वही सोचता है कि इस व्यक्ति ने मेरा अहित किया है, मेरा बुरा किया है, इसके कारण हम बिगड़ रहे हैं या इसके कारण हम
बढ़ रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हर मनुष्य के पास वह विवेक है, विचार करने की शक्ति है। अगर वह यह सोच ले कि कोई व्यक्ति हमें बिगाड़ सकता है, ना कोई हमें सुधार सकता है, क्योंकि बनना और बिगड़ना तो केवल अपने ऊपर निर्भर करता है। इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी जन्म नहीं लिया है कि हमारा कोई हानि कर सके या कोई हमारा सुधार कर सके। हम कहते हैं सत्संग में जाएं, गुरु के पास जाएं, परंतु गुरु जो विचार देते हैं, सत्संग देते हैं, अगर हम उस रास्ते पर नहीं चलते हैं, उसके बताए हुए विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तब तक हमारा सुधार नहीं होता है। हम गुरु और संतों के पास जाते हैं तो केवल वे अच्छे अच्छे और विचार और बातें बताते हैं। वे नहीं कहते हैं कि यह ऐसा करोगे तो तुम्हारा हानि होगा। वह सदा यही बताते हैं कि ऐसे मार्ग पर चलो जिससे तुम्हारा सुधार हो और तुम्हारा यह मानव जीवन मिला हुआ है वह सार्थक हो। क्योंकि हमारे जो संत गुरु हैं, हमारे जो साथी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिसके पास हम आसपास में रहते हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशी हो और जो आसपास के लोग हैं वे भी खुश हों। वह कैसे होगा? जब तक हम अपने विचार को नहीं बदलेंगे, अपने मन को नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम सब खुश चाहते हैं, अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, तो अपने आप को पहले खुश रखें, तभी हम दूसरे को खुश रख सकते हैं। क्योंकि यह मानव जीवन विवेक और विचार करने की भूमिका है। हम सबको यह मानव जीवन मिला है, अगर हम उस मानव जीवन को पाकर अगर उपयोग नहीं करते हैं तो हमारा यह मानव जीवन बेकार में चला जाता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आगी, ऐसा कोई न मिला जासो रहिए लागी। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलता जो शीतल हो और जिसका सहारा लेकर शीतलता प्राप्त की जा सके। क्योंकि इस संसार में सभी लोग जल रहे हैं, और किस में जल रहे हैं? अपनी अपनी राग द्वेष की आग में जल रहे हैं। ऐसा कोई आग देखने को नहीं मिलता है कि जिसके आग में हम आग लगाएं, जिसके हृदय में वह आग देखने को मिले। परंतु जहाँ भौतिक आग है संसार में, जैसे चूल्हे में, भट्ठे में कहीं भी आग लगती है तो वह सार्वभौमिक होती है। आप उस आग को आप देख सकते हैं, मैं देख सकती हूँ, पूरा यह दुनिया देख सकती है, परंतु जिस मनुष्य के हृदय में वह आग लगती है उसको कोई नहीं देख सकता है। केवल जिसके हृदय में वह आग लगी हुई है वही मनुष्य जान सकता है कि उसके हृदय में कितनी मात्रा में वह आग लगी हुई है। क्योंकि वह आग है, हर मनुष्य के हृदय में वह आग लगती है। वहाँ है राग द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, न जाने यह कितने प्रकार के वह आग है जिसको हम सब जलाते रहते हैं। हम उसको बुझाने के लिए तो आते हैं, परंतु हम क्या करते हैं? जलाते हैं। और कब जलाते हैं? जब हम विचार नहीं करते हैं, विवेक नहीं करते हैं, तब हम उस आग को जलाते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि यह आग ऐसी आग है जो किसी को दिखाई नहीं देती है। जिसके हृदय में और जिसके दिल में वह आग लगती है वही व्यक्ति समझ सकता है, क्योंकि यह किसी को दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे कि घर में आग लगती है तो वह घर में आग लगती है तो वह जिस घर में और जिस मकान में वह आग लगती है तो उस व्यक्ति के पूरे सामान में एक साथ आग लगती है। परंतु जिस व्यक्ति के हृदय में आग लगती है तो वह सबका अलग अलग होता है। जिस घर में हम 4 व्यक्ति रहते हैं तो उसका सामान एक जगह रहता है, तो वह एक साथ जलती है। परंतु वह जो 4 व्यक्ति हैं तो उसके हृदय में अलग अलग लगती है। वह कैसे अलग अलग लगती है? जो व्यक्ति अपने हृदय में जितनी मात्रा में वह आग लगाता है उसकी उतनी हृदय में उतनी मात्रा में वह आग लगती है।
हम उस आग को अगर बुझाना चाहें तो हम बुझा भी सकते हैं, और जलाना चाहे और बढ़ाना चाहे तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। हम अगर बुझाना चाहें तो संत गुरु जो विचार देते हैं, विवेक देते हैं, उसके माध्यम से हम बुझा सकते हैं। जैसे हम आग लगाते हैं चूल्हा में, तब हम उसमें मिट्टी तेल डालते हैं, और मिट्टी तेल डालते हैं तो वह आग और भभक उठती है। उसी प्रकार हम अपने हृदय में जितनी मात्रा में वह आग लगाते हैं या आग जलाते हैं तो वह और ही बढ़ता जाता है। अगर हम उसे बुझाने का काम करते हैं तो वह बुझ भी सकता है। क्योंकि हम संत गुरु हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो हम उस आग को बुझा भी सकते हैं। परंतु हम अपने अज्ञान में, अपने अहंकार में भूलकर हम उस आग को जलाते हैं। इसीलिए एक कहानी है, वह है ईर्ष्या और पाप की। एक देवालय में दो मनुष्य तपस्या कर रहे थे, तो उनकी उग्र तपस्या को देखकर वह जो देव था वह प्रकट होता है और कहता है कि तुम्हें क्या मांगना है, तुम दोनों मांग लो, परंतु मेरी एक शर्त है कि अगर पहले वाला व्यक्ति एक वर मांगता है तो साथ वाले को 2 वर मिलना है। वह दोनों आपस में चर्चा करते हैं और चर्चा करते हैं कि नहीं, पहले तुम मांगो, पहले आप मांगो। तो फिर वह जो पहला वाला व्यक्ति है वह सोचता है कि अच्छा चलो मैं ही मांग लेता हूँ, अच्छा तुम तो बड़े चतुर बनते हो, चलो भगवान का तो वरदान ही है, अगर एक वर मांगता हूँ तो साथ वाले को 2 वर मिलना ही है। तो ऐसा करता हूँ कि सबसे ज़्यादा पहले एक वर मांगेगा उसकी तो थोड़ा ही हानि होगा, परंतु साथ वाले का उसका 2 हानि होगा। ऐसे सोच के वह देव से वर मांगता है कि हे भगवान, आप मुझे यह वर दीजिए कि मेरी एक आँख फूट जाए। तो साथ वाले का दोनों आँख फूट गया, क्योंकि वरदान में ही ऐसा शर्त था कि जो पहले वर मांगेगा उसको एक ही वरदान मिलेगा, परंतु साथ वाले को 2 ही वर मिलेगा। हम अपनी हानि तो देखते नहीं हैं, परंतु दूसरे की हानि ज़्यादा देखते हैं। इसीलिए मनुष्य दुखी है, इसीलिए मनुष्य जल रहा है, इसीलिए वह ईर्ष्या की पाप में मर रहा है। अगर वह अपने जीवन में लाभ देखता तो वह दूसरे को भी ज़्यादा लाभ देता, परंतु वह अपनी हानि कर रहा है तो दूसरे की हानि तो उसको करना ही है। हम सब अपने जीवन में लाभ चाहते हैं तो पहले हम दूसरे का लाभ करें, फिर हमें उसका लाभ 2 गुना मिलेगा ही। क्योंकि इस संसार में न कोई भगवान है न देवता है जो हमें वर और श्राप दे सकते हैं। केवल यह हमारे विचारों का फेर है कि हमें क्या विचार करना चाहिए और क्या विचार नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारा जीवन जो है वह दुखी है, परेशान है। राग द्वेष की आग जो है वह अपने हृदय में जलती रहती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठी मिलहु कबीरा। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जो तुम्हारे हृदय में यह राग द्वेष की आग लगी हुई है, अगर इसको बुझाना चाहते हो तो तुम ऐसे सदगुरु की शरण में जाओ जो शांत है, शीतल है, जो धीर है, गंभीर है। ऐसे सदगुरु के पास जाते हो तो तुम्हारी जो हृदय में यह आग लगी है वह बुझ जाएगी। हम सदगुरु के शरण में जाते हैं विनम्रता पूर्वक और अहंकार को छोड़कर, तो वह हमें जरूर ही शीतल प्रदान करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी और कहते हैं, साधु विरसत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, अगर इस संसार में साधु और गुरु जो संत हैं, अगर इस संसार में नहीं होते तो कब का यह मनुष्य जो है यह राग द्वेष ईर्ष्या की आग में वह जलकर मर जाता। वह मनुष्य को शीतलता मिलती ही नहीं, वह मनुष्य कब का जल का मर जाता। परंतु हमारे पास धीर गंभीर अति निश्चल, जो हमारे यह संत गुरु हैं, धीर है, गंभीर है, निश्चल है, आत्मज्ञानी है, स्वरूप
में अपने स्थित हैं, ऐसे सद्गुरु के पास जाते हैं तो हमें शांति अवश्य ही मिलती है। अगर हम सब सच्चे सद्गुरु के शरण में जाते हैं तो हमें सब कुछ मिलेगा और सब कुछ हम पा सकते हैं और अपना जो यह मानव जीवन मिला हुआ है उसको हम सब सुधार सकते हैं। ऐसे ही एक सभा लगी हुई थी स्वामी विवेकानंद की। वह ऐसे ही सत्संग और कीर्तन करते थे, तो ऐसे ही सभा लगी हुई थी। तो वह कुछ देर के लिए दूसरी जगह चले गए। तो जो उसकी सत्संग और सभा में बैठे थे उसमें से एक आदमी उठकर पूछता है कि यह बताओ कि नरक में ले जाने वाला कौन है। तो फिर जो और संत थे वे कहते हैं कि नरक में ले जाने वाला जो यहाँ हमें है वह है पराई स्त्रियों पर नज़र डालना। तो फिर वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये नहीं ले जाता है। तो फिर वह दूसरा व्यक्ति जो संत था वह कहता है कि अगर आप नशा करते हैं, बीड़ी तंबाकू का अनेक प्रकार के दुर्व्यसन करते हैं तो वह नरक में ले जाता है। तो और कहें कि नहीं, यह नहीं ले जाता है। तो फिर दूसरे ने कहा कि नहीं, ये करो तो यही हो सकता है। तो फिर उसी बीच में स्वामी विवेकानंद जी सुन लेते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, बताओ। तब वह व्यक्ति कहता है कि संत जी आप ये बताइए कि हम सबको नरक में ले जाने वाला कौन है। तो फिर वह संत जी कहते हैं, विवेकानंद जी, स्वामी जी, कि हमें नरक में ले जाने वाला जो यह है वह जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से बात प्रेम से नहीं करते हैं और हमारे दिल में जो अहंकार का जो यह उठता है, स्वार्थ की भावना होती है, जो यह हमारे हर मनुष्य के पास वह अहंकार रहता है कि ये हमारा है, ये हमारा है, तो यही जो है यही अहंकार में ले जाता है। क्योंकि नरक में ले जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, परंतु हम अहंकार करते हैं कि ये हमारा है, ये हम करते हैं और ये हम करते हैं। यही हम सबको नरक में ले जाने वाला है। क्योंकि मनुष्य अहंकार और स्वार्थ की भावना को नहीं छोड़ता है, इसीलिए मनुष्य नरक में जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि हमें सुख और दुख दे सके, परंतु हमारा जो यह अहंकार है, हमारा जो यह स्वार्थ है, यही ही हमें नरक में ले डुबाता है। अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं और शांति देना चाहते हैं तो हम अपने आप को बदलें। क्योंकि हम दूसरे को प्रेम देना चाहते हैं तो प्रेम मिलेगा, ऐसा सोचते हैं तो यह भी स्वार्थ की भावना है। अगर हम यह सोचें कि हम जैसे कर्म कर रहे हैं हमें कर्म का अनुसार यह फल मिलता है, ऐसे भी कहते हैं, परंतु हम निर्विकार भाव से यह विचार और व्यवहार करते चले जाएं तो हमारे मन में शांति अवश्य ही आएगी। क्योंकि हम सब पाना चाहते हैं, देना छोड़ देते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में अशांति है, हमारे जीवन में उलझन है, हमारे जीवन में राग द्वेष है। क्योंकि केवल हम पाना चाहते हैं, देना नहीं सीखे हैं। अगर देना सीख जाएंगे तो हमारे जीवन में प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, ये सब हमारे जीवन में अपने आप आ जाएगा। अगर हम देना शुरू करते हैं तो हमारा जो यह जीवन है नरक से स्वर्ग में बदल जाता है और हमारा जो यह जीवन है कल्याण और शांति की ओर जा सकता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, ई जग जरती देखिया अपनी अपनी आगी, ऐसा कोई न मिला जासो रहिए लागी। सदगुरु कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि संसार में हमें शीतलता प्रदान कर सके, परंतु अगर संत गुरु नहीं होते तो हमें शांति और शीतलता प्रदान कभी नहीं होती। इस संसार में जो शीतल है, जो सर्वगुण संपन्न है, सद्गुरु है, जो निर्विकार भाव से अपने जीवन को जीते हैं, वही शीतल है और वही हमें शीतलता प्रदान कर सकते हैं। यह सब कुछ संसार में ही है, बस हमें जीने की शुरुआत करना है तो हमारा जीवन जो है वह कल्याण और मंगलमय
हो जाएगा। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी विराम करती हूँ और आइए इन्हीं विचारों के कड़ी के पश्चात हम भजन की ओर चलते हैं। और भजन रखने के लिए हमारे बीच सुरुचि साहिब जी से निवेदन है कि आप आए और अपने मधुर कंठ से हम सबके बीच एक भजन रखने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूजनी साहेब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है सो आज्ञा पर नाथ एक भजन प्रस्तुत है। यह तन विष की विलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। नेकी कर्म कमजरे दुनिया से जाने वाले, नेकी कर्म कमजरे दुनिया से जाने वाले, यह तन तेरा तरुअरी है, नेकी एक छेड़ सागर, यह तन तेरा तरुअरी है, नेकी एक छेड़ सागर, उसे तरवरी की फल खाजरे दुनिया से जाने वाले, नेकी कर्म कमजरे दुनिया से जाने वाले, धन यौवन संसारी ये दो दिन की फुलवारी, धन यौवन संसारी ये दो दिन की फुलवारी, कोई खुश रंग फूल खिला जरे दुनिया से जाने वाले, नेकी कर्म कमजरे दुनिया से जाने वाले, यह तन तेरा यह कंचन काया तेरी ये होगी राख की ढेरी, यह कंचन काया तेरी ये होगी राख की ढेरी,
इससे जो बने बना जरे, दुनिया से जाने वाले, नेकी कर्म कमा जरे, दुनिया से जाने वाले। कहीं कबीर समझाई, जड़ चेतन भेद लखाई। कहीं कबीर समझाई, जड़ चेतन भेद लखाई। अपने में आप समझ रे, दुनिया से जाने वाले, नेकी कर्म कमा जरे, दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब बहुत ही सुंदर भजन से लाभ ले रहे थे। आइए हम विचारों की ओर चलते हैं। मैं श्री वसुधा साहिब जी से निवेदन करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अमृतमय विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत, भक्तिमती माताओं, साहेब के द्वारा मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, सो आप लोगों के समक्ष कुछ समय निवेदन प्रस्तुत है। हम सब काफ़ी देर से भजन और विचारों से लाभ ले रहे थे। सुन रहे थे कि किस तरह लोगों के मन में आग लगी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, जलन, छल, कपट, इन सब की आग लोगों को हृदय में लगी हुई है। और बाहर भी आग लगी हुई है। बाहर जड़ मान्यताओं का, पाखंड का, झूठे मिथ्या आडंबरों का लोग बाहर भटक रहे हैं। भीतर की आग तो शांत नहीं हुई है, तो बाहर की आग कहाँ शांत हो पाएगी। और हमारे भीतर की आग तभी शांत होगी जब हमें किसी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा, क्योंकि बगैर सद्गुरु के सानिध्य बगैर हम इन आग से नहीं बच सकते। क्योंकि सद्गुरु ही हमें जड़ चेतन, बंधन, मोक्ष, जगत क्या है, जगत और मेरा क्या संबंध है, इन बातों की जानकारी हमें सद्गुरु के द्वारा ही मिलती है। और जब सद्गुरु के द्वारा आत्मबोध होता है, जब आत्मबोध होगा तभी हम अपने मन को अपने आप में लगाएंगे, तब हमारे मन की आग बुझेगी। बहुत ही सुंदर विचार अभी हम सब सुन रहे थे। जीव
जब इस संसार में आता है तो 5 सूक्ष्म वस्तुएं लेकर के आता है। जन्म, आयु, बुद्धि, धन और मृत्यु। हम कह सकते हैं कि जीव तो आता है तो अपने साथ कुछ भी नहीं लाता है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? लेकिन वो सूक्ष्म होता है, वो दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जो सूक्ष्म संस्कारें हैं वो दिखाई नहीं देता है। जब कोई भी जीव, जब कोई भी देहधारी शरीर छोड़ता है तो अपने कर्म के आधार पर उस खानी में जाता है। पशु पक्षी खानी, मनुष्य खानी, अपने कर्मों के आधार पर ही जीव शरीर धारण करता है। तो जब जीव इस मनुष्य शरीर में आता है तो ये 5 सूक्ष्म संस्कारें लेकर के आता है। तो जब जन्म लेता है तो एक अच्छे, कोई जीव है, कोई बच्चा जो है, कोई अच्छे संस्कारित परिवार में जन्म लेता है, और कोई बच्चा जो है जो कुसंस्कारित परिवार होता है वहाँ जन्म लेता है, जहाँ का वातावरण, माहौल बहुत खराब रहता है। तो यह कैसे होता है? संस्कारों की वजह से। दूसरी वस्तुएं लेकर के आता है जीव अपने साथ। आयु। देखते हैं कि 2 माँ से, अलग अलग माँ से बच्चे जन्म लिए हैं, तो किसी किसी बच्चे का मृत्यु तो गर्भ में ही हो जाता है, और किसी बच्चे का मृत्यु जन्म लेते ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह उतने समय के लिए ही आया होता है। एक बार एक माँ की बच्चा करीब 5-7 साल का रहा होगा और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके घर में कोई नहीं, उसकी माँ बच्चे ही थे, माँ बेटे ही थे घर पे। माँ उसका बड़े लाड प्यार से पालन कर रही थी कि ये मेरे बुढ़ापा का सहारा बनेगा। लेकिन अचानक उस बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो जाती है। माँ जो थी पागल सी हो जाती है, सोचती है कि मैं क्या करूं और जिससे मेरे बेटे जीवित हो जाए। उस समय उस ग्राम की तरफ भगवान बुद्ध भ्रमण में थे, तो उधर आए हुए थे। तो वो उस बच्चे को लिए सुन रखी थी कि भगवान आए हुए हैं, तो अपने बच्चे को लिए भगवान बुद्ध के पास जाती है और याचना करती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है कि भगवान मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। तो भगवान बुद्ध जो थे उस माँ को समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, यह प्रकृति का नियम है। जो एक बार किसी देह से जीव निकल जाता है वह पुनः उस शरीर में नहीं आ सकता। तो लेकिन वो माँ जो थी पागल बनी हुई थी, आप तो भगवान हैं, आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, आप इसे जीवित कर सकते हैं, ऐसे गिड़गिड़ाती रही। तो भगवान बुद्ध ने उस माँ से कहा कि अच्छा, तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे जीवित हो जाए, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तो माँ जो थी वह कहती है कि भगवान आप जो भी काम कहेंगे उसको मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा बेटा जो है वह फिर से जीवित हो जाए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छा, तुम जाओ और एक सरसों का दाना किसी घर से लेकर के आना, फिर तुम्हारे बच्चे जो है जीवित हो जाएगा। तो माँ जो थी वो तो प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है कि ये कौन सी बड़ी बात है, सरसों का दाना तो मुझे किसी भी घर से मिल जाएगा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि लेकिन इसमें एक शर्त है कि जिस घर में कभी भी किसी की मृत्यु ना हो, कोई भी मरा ना हो, उस घर से सरसों का दाना लाना है, तभी यह बच्चा जीवित हो सकता है। माँ जो थी जाती है गांव में और घर में जाती है किसी के, वहाँ पूछती है कि बहन मुझे सरसों का दाना मिलेगा?
तो जो घर की मालकिन थी वह कहती है कि हाँ बहन, सरसों है, ले जाओ। फिर उसको भगवान बुद्ध की बातें याद आई कि उन्होंने तो कहा था कि जिस घर में किसी की मृत्यु ना हो वहाँ से दाना लाना, सरसों के दाना लाना। तो वह माँ जो थी वह पूछती कि बहन, आपके घर में कि कोई मरा तो नहीं है, किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? तो वह माता कहती है कि नहीं बहन, 2 वर्ष पहले मेरे बेटे की भी मृत्यु हो चुकी है। माँ जो थी निराश हो जाती है। वहाँ से फिर दूसरे घर में जाती है तो वहाँ मांगती है कि बहन, आपके यहाँ सरसों का दाना है, मुझे दे दीजिए। तो घर की जो मालकिन थी वह कहती है कि हाँ बहन, है सरसों का दाना, ले जाओ। तो फिर उस माँ ने पूछा उस घर मालकिन से कि आपके घर कोई मरा तो नहीं है, किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? तो वो कहती है कि क्या करूं बहन, 5 साल पहले मेरी पति की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। इसीलिए भगवान बुद्ध की कथा में जाया करती हूँ तो थोड़े मन को मेरी शांति मिलती है। माँ जो थी वहाँ से फिर निराश हो गई, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं मिल सकता कि जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई। वो घर बदलती रही और सरसों की दाना तलाश करती रही, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी, कोई ना कोई मरा था, तो उसे सरसों का दाना नहीं मिल सका। वो माँ जो थी दोबारा भगवान बुद्ध के पास आई और गिड़गिड़ाई कि भगवान, आपकी शर्त के अनुसार मुझे सरसों का दाना कहीं नहीं मिला, ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जहाँ कोई मरा ना हो। तो भगवान बुद्ध ने उस माँ को समझाया कि अब समझी कि यह प्रकृति का नियम है, जो इस संसार में आता है उसे जाना ही पड़ता है। तुम्हारे बेटे को दोबारा इस शरीर में कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि वह जब इस शरीर को छोड़ा है तुरंत वह दूसरे शरीर में चला गया है। दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो दोबारा तुम्हारे बेटे को जीवित कर देगा। इसलिए तुम इस बात को समझो, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आया है उसको एक न एक दिन जाना पड़ता है। तुम्हें भी इस मृत्यु लोक में तुम आई हो, तुम्हें भी इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात को समझो और तुम दुखी होना छोड़ो, रोना छोड़ो। उस माँ को बहुत समझाते हैं भगवान बुद्ध। वो माँ जो थी जागृत हो जाती है, उनके अंदर ग्लानि होती है कि मैं ये क्या कर रही थी, इस नश्वर शरीर के लिए मैं रो रही थी, और मेरा जो शरीर है अभी तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसके लिए मैं इसकी व्यवस्था के लिए इसके मोह में पड़ी थी, अपने बेटे के लिए रो रही थी जो कि मिट्टी हो चुका है। इस तरह उसको भी ज्ञान होता है भगवान बुद्ध के द्वारा। फिर वह भी जो थी साधना में लग जाती है और भिक्षुणी हो जाती है, एक साधिका हो जाती है। तो इस तरह वो माँ जो थी साधना में लग जाती हैं। तो मैं क्या करी थी कि आयु जो है सबका निर्धारित होता है, अपने अपने कर्मों के आधार पर हर व्यक्ति को जीवन मिलता है। तो मैं कह रही थी कि जीव अपने साथ धन भी लेकर के आता है। कैसे? देखते हैं कि 2 घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक बच्चा जो है जन्म लेते ही करोड़ों का मालिक बन जाता है, और एक दूसरा बच्चा जो है उसका जन्म फुटपाथ में होता है। एक बहुत साधारण व्यक्ति घर उसका जन्म होता है। क्यों होता है ऐसा? कि पहला बच्चा जो है तो जन्म लेते ही करोड़पति बन गया, और दूसरा बच्चा जो है जन्म लेते ही एक फुटपाथ में जन्म लेता है और फुटपाथ में ही उसका जीवन बीत जाता है। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ करने की ज़रूरत होती है। यदि कोई बच्चा जन्म लिया और करोड़ों संपत्ति का मालिक बन गया, धन धान्य से संपन्न घर में उसका जन्म हुआ है, और यदि वो यह सोचे कि मेरे पास तो सब कुछ है, धन है, ऐश्वर्य है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर सुविधा साधन उसके पास है, तो
वो सोचेगा कि मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है। अब वो बैठे बैठे खाएगा, पिएगा, घूमेगा, ऐश आराम से रहेगा, तो क्या उसका धन पूरा जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए उसको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की ज़रूरत है। वह अपने जीवन में पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, काम धाम करेगा, बिजनेस करेगा, तभी अपने जीवन में विकास कर पाएगा। और दूसरा बच्चा जो फुटपाथ में जन्म लिया है, अब वह सोचेगा कि मेरे माता पिता तो एक साधारण परिवार में हैं और मैं भी बस ऐसी मेहनत मजदूरी करके जीवन जीता रहूँगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इस तरह वह सोचेगा तो क्या अपने जीवन में उन्नति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बस मन में दृढ़ संकल्प ले ले यदि वो कि मैं अपने जीवन में कुछ करके दिखाऊंगा और मैं एक अच्छा जीवन जीऊँगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करूँगा, इस तरह वह बच्चा यदि संकल्प कर लेगा और पुरुषार्थ करेगा तो निश्चित ही वह गरीबी से अमीरी की ओर जा सकता है। तो मैं कह रही थी कि जीव अपने साथ धन भी लेकर के आता है। चौथी बात है, जीव अपने साथ बुद्धि भी लेकर के आता है। आज हम सब देखते हैं कि कोई बच्चा का जन्म भरा पूरा परिवार में होता है, धन धान्य से संपन्न होता है। उस बच्चे के पढ़ने के लिए सभी सुविधाएं होती है, सभी साधन होता है, लेकिन फिर भी बच्चा जो है पढ़ नहीं पाता है, उसे पढ़ने में कोई रुचि नहीं होती है। हम लोग एक जगह भगत के यहाँ गए हुए थे, तो वो भगत जो थे एक बिजनेसमैन थे। तो उनका एक ही लड़का था। वो चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़े लिखे, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर ले, और मैं तो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाया हूँ, तो मेरा बेटा जो है तो ठीक से पढ़ाई कर ले, तो जो मेरा बिजनेस है उस पर ध्यान देगा तो अच्छी उन्नति कर पाएगा और हमारे बिजनेस का विकास होगा। तो पिता जो थे चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़े, लेकिन उनका बेटा जो था 10वीं में ही था, लेकिन वो 10वीं तक क्या करता था, स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए तो कुछ ना कुछ बहाना करके घर पे आ जाता था। कभी कहता था कि मेरे पेट में दर्द है सर, तो सर से झूठ बोल के आ जाता था। कभी कहता मेरे कान में दर्द है, कभी कहता था मेरे दांत में दर्द है। इस प्रकार वो बहाना कर करके घर पे आ जाता था। उसे पढ़ाई में मन उसका नहीं लगता था। हम लोग पूछे उस लड़के से कि क्यों तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारे पापा जी जो है इतने मेहनत करते हैं तुम लोगों की भविष्य बनाने के लिए, और तुम पढ़ाई में ही ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ऐसा कैसे चलेगा? जब उसको हम लोग समझाए तो वो लड़का कहने लगा कि साहब जी मैं क्या करूं, मैं कितना भी कोशिश करता हूं पढ़ने का, लेकिन पढ़ने में मेरा मन ही नहीं लगता है, मुझे रुचि ही नहीं होती है पढ़ाई में, तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? मैं बिजनेस करना चाहता हूं। अब 10वीं क्लास में था लड़का, अब वो सोच रहा था कि मैं बिजनेस करूंगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पूर्व संस्कार भी होता है जीव के साथ। यदि अभी वो पुरुषार्थ करता, पढ़ने का प्रयास करे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार प्रयास करे, तो व्यक्ति नाकाम, उनको सफलता हासिल होती ही, लेकिन वो प्रयास नहीं कर रहा था। कहता था कि मेरा मन ही नहीं लगता है। तो यह सब क्या है? पूर्व संस्कारों की कारण है। दूसरा बच्चा को देखिए, एक साधारण परिवार में जन्म लिया और उनके पास कोई सुविधा साधन नहीं। माता पिता जो थे मजदूरी करते थे, किसी तरह बच्चे को 10वीं 12वीं तक पढ़ाए, बड़ा होते तक। अब वो लड़का जब 12वीं में गया तो थोड़ा काम करने लायक हो गया। फिर कॉलेज में गया तो क्या करता था, वो बता रहा था, एक हकीकत घटना है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो। तो वो क्या करता था कि रात में काम करने जाता था और दिन में पढ़ाई करता था, और अपने मेहनत से कमाई हुई रुपयों से अपना स्कूल का फीस जमा करता था। और वह आगे चल कर के इंजीनियर का कोर्स लिया, और पढ़ाई पूरी होने के बाद, इंजीनियरिंग कोर्स पूरा करने के बाद वो इंजीनियर बन गया, और आज उसकी पोस्टिंग बिहार में है। तो ऐसा क्यों हुआ?
उसने पुरुषार्थ किया और पूर्व जन्म का संस्कार उसके पास था, इसलिए वह अपने जीवन में विकास कर लिया। और दूसरा बच्चा जो था जहाँ का तहाँ लटका रहा, अपने जीवन में विकास नहीं कर पाया। तो इस तरह जीव अपने साथ बुद्धि लेकर के आता है, जीव अपने साथ मृत्यु भी लेकर के आता है। हम सब देखते हैं कि एक साथ कई परिवार एक साथ जाते रहते हैं गाड़ी में, कहीं यात्रा में, एक पूरे परिवार होते हैं या मित्रों के साथ। तो मान लो जाए कोई दुर्घटना घट जाती है तो वहाँ क्या होता है, एक साथ किसी को मृत्यु नहीं होती है, सबकी मृत्यु अलग अलग समय पर होती है। कुछ लोगों की मृत्यु तो तुरंत उस दुर्घटना एक्सीडेंट के बाद तुरंत हो जाती है, कुछ व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल ले जाते रास्ता में हो जाती है, और कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद उनकी मृत्यु होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबकी मृत्यु अलग अलग समय पर होना होता है, एक साथ किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। आजकल हम सब देखते हैं कि यदि कोई लड़की लड़का को आपस में मोह हो जाता है और उनके घर परिवार के लोग चाहते हैं कि उन लोग चाहते हैं कि इन लोगों की शादी ना हो। ऐसा होता ही है, कोई लड़की कमज़ोर परिवार की हो और लड़का धनवान हो, या जातिवाद अलग अलग कास्ट के हों, तो घर के माता पिता जो होते हैं वो चाहते हैं कि इनकी शादी ना हो। तो वो लोग क्या करते हैं, घर से चले जाते हैं, भाग जाते हैं और कहीं चले जाते हैं, और ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं कि दोनों आत्महत्या मरने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश, आत्महत्या नहीं कह सकते उसको, मरने की कोशिश करते हैं, शरीर को त्यागने का कोशिश करते हैं। तो कोई जहर खा लेते हैं, तो कोई फांसी लटकाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो कोई जहर खाते हैं तो एक साथ दोनों की मृत्यु नहीं होती, अलग अलग समय पर मृत्यु होती है। चाहे वो कितने प्रेमी हों, एक साथ किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। तो इस संसार में जो भी आए हैं उन्हें इस शरीर का त्याग करके जाना ही पड़ता है। मैं कह रही थी कि जीव जब इस संसार में आता है तो 5 सूक्ष्म वस्तुएं लेकर के आता है, जन्म, आयु, बुद्धि और मृत्यु और धन। तो ये 5 सूक्ष्म वस्तुएं हर जीव के पास है और जरूरत होती है पुरुषार्थ करने की। यदि हम इस मानव जीवन में आए हैं और पुरुषार्थ न करें तो हमारे जीवन और पशु पक्षियों के जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसलिए यह जो मानव जीवन है वह कर्म भूमिका है, पुरुषार्थ करने की भूमिका है। और यदि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा, पशु पक्षियों की तरह खाए पिएंगे, भोगेंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे। फिर कौन से खाने में जाएंगे? पशु पक्षी के खाने में जाएंगे। और इसलिए हमारे इस मानव जीवन की सार्थकता किसमें है? हम इस जीवन को पाए हैं तो अच्छे संस्कारों की पूंजी संग्रहित करें। और अच्छे संस्कारों की पूंजी संग्रहित कहाँ कर सकते हैं? संत गुरुजनों से जुड़ करके, अच्छे सज्जनों की संगत करके हम अच्छे संस्कारों की पूंजी संग्रहित कर सकते हैं। अच्छे संस्कार है क्या? दया, क्षमा, शील, संतोष, करुणा, प्रेम। हर जीव के प्रति प्रेम का भाव रखें, करुणा का भाव रखें, तो यही अच्छा संस्कार है। सदाचारपूर्ण जीवन जिएं, नैतिक पूर्वक जीवन जिएं, तभी हम इस मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। लोग आज जीवन निर्वाह के चक्कर में, परिवार चलाने के चक्कर में, आगे बढ़ने, धन भौतिक रूप से आगे बढ़ने के चक्कर में क्या करते हैं? अनैतिक ढंग से धन इकट्ठा करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ने के लिए दिखाते हैं कि हम आपके लिए बहुत धन दौलत इकट्ठा कर दिए हैं, जिसको जीवन भर बैठे बैठे अपना जीवन चला सकते हो। इस तरह अपने बच्चे की तरह बच्चों के लिए अनैतिक ढंग से लोग धन संग्रह करते हैं, लेकिन वह धन किस समय गायब हो जाता है, चला जाता है, इसका पता ही नहीं चलता है। आज हम देखते हैं कि भाई भाई में
बड़ा भाई जो है छोटा भाई का, या छोटा भाई है जो बड़ा भाई का अधिकार छीन लेते हैं, धन संपत्ति को छीन लेते हैं और कह देते हैं कि ये इतना तुम्हारा था और ये इतना मेरा है। तो भले ही जो सामने वाला भाई है, छोटा भाई है या बड़ा भाई है या बहन है, वो कुछ नहीं कर पा रहा हो मजबूरीवश, लेकिन प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती है, क्योंकि प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करेगी। भाई भाई को क्षमा कर देगा, लेकिन प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती है। इसलिए किसी के अधिकार का धन न छीने, किसी के अधिकार का मान सम्मान न छीने, क्योंकि यदि हम छोटे को प्रेम देंगे तो वह, आप बड़े हैं तो आपका सम्मान जरूर करेगा। इसलिए हम जो व्यवहार चाहते हैं वैसे व्यवहार सामने वाले व्यक्ति के साथ करें, तभी हमें भी उनसे प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और यदि हम उसको दुत्कारते रहें, हर समय नीचा दिखाते रहें, दबाते रहें, तो क्या वह हमारा सम्मान करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हम जो चाहते हैं वह देना सीखें, क्योंकि हम जो कुछ जैसा व्यवहार करते हैं वह हमें वापस मिलने वाला है। हम जैसे बीज बोते हैं वैसे हम फसल काटते हैं। इसलिए हम जो चाहते हैं वैसा हम दूसरों के साथ बर्ताव करें। तो मैं कह रही थी कि हर जीव अपने साथ सूक्ष्म वस्तुएं लेकर के आता है, आयु, जन्म, बुद्धि, धन, मृत्यु। इस तरह हम सबको चाहिए कि यह मानव जीवन हम सबको मिला हुआ है, तो इसे निरर्थक न जाने दें और संत गुरुजन से जुड़ें और सद्गुरु के बताए हुए सन्मार्ग पर चलें, तभी हमारा यह जो मानव जीवन है वह सार्थक हो सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काले जाल की फंदा भारी, काले जा